जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दीप क्लासेज व्हीकल पर। दोस्तों आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस में जो हिंदी का सिलेबस है उसमें एक चैप्टर को पढ़ेंगे रस से संबंधित आपके एग्जाम से बहुत सारे सवाल पूछे भी जाते हैं और इससे संबंधित 1 से 2 सवाल आपके बनते रहते हैं। क्वेश्चन यहाँ से अच्छा बनता है। अगर आप लोगों ने पर्याप्त इसको नहीं पढ़ा है, पूरा सिलेबस अच्छे से नहीं कवर किया तो जाहिर सी बात है यहाँ से क्वेश्चन लगना आपका भारी हो जाता है। यकीन मानना, आप लोगों को मैं रस इतने शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा कि इसके बाद आपको कोई क्वेश्चन रस का नहीं बचेगा। पहले आज मैं रस को समझाऊंगा क्या है, इसके बाद अगली वीडियो में इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें रस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन रस का नहीं बचेगा। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक, हिंदी व्याकरण अध्याय रस, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर भी देख ही लिया है। चलिए, सबसे पहली बात दोस्तों यह है कि रस है क्या, इसकी परिभाषा को आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। रस होता क्या है इसको देखिएगा। देखो, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। काव्य को पढ़ने या सुनने से जो भी आपको आनंद की अनुभूति होती है, जो आपको आनंद आता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रस। एक सवाल बना हुआ है कि रस का निर्माण किस धातु से हुआ है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कहीं को नोटिस कर लेना, सरय धातु से। सै में रह है आपका, इस धातु से रस का निर्माण हुआ। तो पहला सवाल आपको यहाँ से बन जाता है। अच्छा, रस को पढ़ाने से पहले मैं उसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगा। बहुत डिटेल में मैं आपको आज रस पढ़ाने वाला हूँ। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं और उन क्वेश्चंस को आमतौर पर टीचर कभी नहीं पढ़ाते हैं। चलिए, जैसे रसों को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। रसों को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। एक सवाल तो ये आपसे पूछा जाने लगे कि काव्य की आत्मा या प्राण तत्व किसको कहा गया है, रस को कहा गया है। रस के जनक भरत मुनि को माना जाता है। बेसिक सा क्वेश्चन है, लगभग आप सभी को पता होगा। भरत मुनि की एक पुस्तक थी, एक ग्रंथ नाट्य शास्त्र, उसमें इन्होंने रसों का जिक्र किया। नाट्य शास्त्र ये भरत मुनि के द्वारा रचित एक शास्त्र है जिसमें इन्होंने 8 प्रकार के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं, 8 प्रकार के रसों का उल्लेख किया है। इसमें शांत रस का उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में किस रस का उल्लेख नहीं है। तो दोस्तों कौन सा रस आपका, शांत रस। ठीक है, वैसे कितने रसों का उल्लेख आपका, 8 प्रकार के रसों का उल्लेख किया। अगला सवाल, रस का सबसे पहले उल्लेख जो है तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। बहुत शानदार सवाल आपका ये है कि आपसे क्वेश्चन होने लगे कि रस का सबसे पहले उल्लेख मिलता कहाँ है, तो तैत्तिरीय उपनिषद, इसमें आपको देखने को मिलता है सबसे पहले रस का उल्लेख। अगला पॉइंट आपका, नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। जैसे वेद हमारे 4 है तो 5वां वेद अगर किसी को माना गया है, आपको नाट्य शास्त्र को माना गया जो भरत मुनि के द्वारा रचित है। इसके अलावा और अगले पॉइंट को हम लोग नोटिस करें, देखते हैं क्या, जो नाट्य शास्त्र है उसमें कुल 36 अध्याय है और 6000 श्लोक है। ये भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट है। 6000 आपके श्लोक बैठ रहे हैं और आपका 36 अध्याय है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार आपका पूछा गया है, आप लोग इसके लिए भी तैयार रहना। अगला पॉइंट आपका कि किस भाव का उल्लेख नाट्य शास्त्र में तो हुआ है लेकिन रस सूत्र में नहीं हुआ है, तो आपका कौन सा है, स्थायी भाव। किस भाव का उल्लेख नाट्य शास्त्र में तो हुआ है लेकिन आपका रस सूत्र में नहीं हुआ है, तो कौन सा आपका, स्थायी भाव। अब ये भाव क्या है, वेट कीजिएगा, थोड़ा सा आगे चल करके हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। और दोस्तों ये जो रस सूत्र क्या है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। भरत मुनि ने रस से संबंधित एक सूत्र दिया था, उसको बोला गया क्या, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश्य निष्पत्ति। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश्य निष्पत्ति। कहीं कहीं आप लोगों को व्यभिचारी की जगह आपका संचारी भी मिल सकता है, आप लोग उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रस सूत्र किसने दिया, भरत मुनि ने दिया था। अगला पॉइंट, आचार्य विश्वनाथ ने पहली बार रस को काव्य की आत्मा माना। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पहली बार काव्य की आत्मा रस को किसने माना था, तो आचार्य विश्वनाथ ने माना था। इन्होंने साहित्य दर्पण नामक पुस्तक की रचना की। आपके लिए ये भी सवाल शानदार है दोस्तों। जितने मैं पॉइंट इस पेज पर आप लोगों को करा रहा हूँ, ये पॉइंट अक्सर का टीचर कराते नहीं है और सवाल आपके बहुत सारे यहाँ से भी बनते हैं। सब आपको बताएगा कि ये रस है, इसका स्थायी भाव ये है। मैंने आपको तभी शुरुआत में बताया था कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको रस कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आचार्य विश्वनाथ ने पहली बार रस को काव्य की आत्मा माना है और इनकी एक पुस्तक थी साहित्य दर्पण, ये आचार्य विश्वनाथ जी की थी। एक पॉइंट बहुत शानदार है, मतीराम ने श्रृंगार रस को रसों का राजा माना है। आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि किस रस को रसों का राजा माना जाता है, तो श्रृंगार रस को, लेकिन माना किसके द्वारा, आपके मतीराम के द्वारा। ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए शानदार है। अगला पॉइंट, आप भवभूति ने रामचरित में करुण रस को रसों का राजा माना है।
क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि किसके द्वारा करुण रस को रसों का राजा माना गया है, तो किसके द्वारा आपका दोस्तों, भवभूति के द्वारा। किस पुस्तक में आपका, उत्तर रामचरित्र में। चलिए अगला पॉइंट, एक क्वेश्चन आया हुआ है, सर्वाधिक रूप से माधुर्य गुण का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो आंसर है बिहारी जी के द्वारा। बिहारी जी के द्वारा सर्वाधिक रूप से माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। 2-3 सवाल आपके और भी दिए गए, जैसे किसने अपने इष्ट भाव से दास्य भाव की भक्ति की है। दास्य मतलब दास के हिसाब से भक्ति की है, तो कौन आपके, तुलसीदास। इष्ट का मतलब होता है भगवान, तो इष्ट भाव से दास्य भाव की भक्ति किसने की है, तुलसीदास जी के द्वारा की गई है। अगला पॉइंट आपका, किसने साख्य भाव में, साख्य मतलब मित्र, साख्य भाव से अपने इष्ट को माना, यानी किसने अपने में भगवान को साख्य मित्र के रूप में माना है, तो कौन है आपके, सूरदास है। एक पॉइंट आपका, कौन अपने इष्ट को यानी कि अपने भगवान को प्रतिरूप में देखते हैं, तो कौन आपके, मीराबाई है। तो दोस्तों इसके जो क्वेश्चन आपके भेद आपके इंपॉर्टेंट है, ये पेज आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर का ये क्वेश्चन आपको सारे पढ़ाए नहीं जाते, इसमें तो 2-4 क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए जाते हैं, और ये बहुत शानदार सवाल रहने वाले। मैं आपको तभी बता रहा था कि इसको पढ़ने के बाद आपको रस पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई चीज़ अगर आप लोगों को डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन मैंने डाउट वाला काम किया नहीं है। सारे पॉइंट आपको इसी एक ही पेज पर और एक ही वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं। अब रस क्या है, रस के अंग कितने होते हैं, रस की परिभाषा मैंने आपको बताई, इसके अंग कितने, तो रस के 4 अंग होते हैं। एक स्थायी भाव, एक होता है विभाव, एक अनुभव, एक होता है संचारी भाव, इसको व्यभिचारी भी कहते हैं, ठीक है। तो स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और आपका संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। अब एक एक को हम इनको आसानी से पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए जैसे इसमें पहले हमने हेडिंग कर लिया विभाव, क्योंकि ये जो आपका जैसे स्थायी भाव है वो हम सबसे बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोगों ने विभाव पढ़ना शुरू किया। तो विभाव है क्या, विभाव के 2 हिस्से होते हैं दोस्तों, एक होता है आलम्बन विभाव, एक होता है उद्दीपन विभाव। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। आलम्बन विभाव के बारे में देखिएगा, जिसके कारण या द्वारा भाव उत्पन्न हो, यानी कि जिसके कारण या जिसके द्वारा भाव उत्पन्न होगा आपका, वो आलम्बन विभाव के नाम से जाना जाएगा। एक है उद्दीपन विभाव, उद्दीपन जो भाव को गति प्रदान करे, जैसे कहीं का माहौल हो गया, पर्यावरण हो गया, ये जैसे जो आपको भाव को गति प्रदान करेगा, ये आप क्या कहलाएगा, आपका उद्दीपन विभाव। तो आलम्बन और उद्दीपन ये 2 विभाव होते हैं, विभाव के 2 हिस्से। यहाँ जो आलम्बन है उसके भी 2 प्रकार बताए गए हैं। क्या, एक होता है आश्रय आलम्बन, एक होता है विषय आलम्बन। आश्रय आलम्बन क्या होता है, जिसके मन में भाव जगे, जिसके मन में भाव जगे मतलब जैसे विषय, जैसे एक शब्द है ना आपका आश्रय, यानी कि आपका जो भाव है जहां आश्रय लेगा, जिसके मन में आश्रय लेगा, जिसके मन में भाव जगेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, आश्रय आलम्बन। और एक पॉइंट आपका विषय आलम्बन, जिसके प्रति मन में भाव जागेगा। अब एक पॉइंट यहाँ से समझिएगा कि जैसे वह विषय क्या है कि जिसके प्रति हमारे मन में भाव जागा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषय आलम्बन। तो यहाँ आलम्बन के 2 प्रकार के विभाव के 2 हिस्से, आलम्बन विभाव और आपका उद्दीपन विभाव। और यहाँ आलम्बन के भी 2 हिस्से, आश्रय आलम्बन और एक आपका विषय आलम्बन, ठीक है। तो प्रिय बंधु ये आपका विभाव था। अगला पॉइंट आपका अनुभव, ये इसकी परिभाषा समझिएगा, भाव के पीछे उत्पन्न होने वाला या भाव का अनुगमन करने वाला, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अनुभव कहते हैं। तो अनुभव का मतलब क्या कि जो भाव के पीछे चले गए, भाव का अनुगमन करेगा, ठीक है। इसके 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से हैं, एक होता है कायिक। कौन सा दोस्तों, कायिक। कायिक यानी कि काया से संबंधित शब्द है, काया मतलब देह यानी कि बॉडी को बोलते हैं। तो शरीर के द्वारा की गई कुछ भी प्रतिक्रिया क्या कहलाएगी, आपकी कायिक कहलाएगी। अच्छा, कायिक अनुभव का हिस्सा आप लोग ध्यान रखना। एक होता है सात्विक, मोस्ट इंपोर्टेंट, आप लोग इसको डालना, आपके एग्जाम से पूछा गया है। सात्विक का मतलब होता है जो स्वतः ही उत्पन्न होते हैं, इन्हें हम चाहकर भी नहीं रोक सकते, क्या कहलाएंगे, आपके सात्विक के नाम से जाने जाते हैं, सात्विक अनुभव कहलाते हैं। अब इसमें ये कितने होते हैं, एक तो ये 8 प्रकार के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के। कौन कौन से आपके सामने है, एक है आंसू, एक है रोमांच, एक है प्रलय। जैसे आंसू है उन्हें हम चाहकर भी नहीं रोक सकते, रोमांच को चाहकर भी नहीं रोक सकते, प्रलय कहीं आ जाए, कुछ प्रलय आने वाली हो, उसे हम चाहकर भी नहीं रोक सकते। कंपन है जो वाइब्रेट होता है, उसे भी हम चाहकर नहीं रोक सकते। स्वेद इनके पसीना है। स्वर भंग, जैसे हम रोते हुए या हंसते हुए अपनी आवाज़ को अनकंट्रोल यानी कि अनियंत्रित कर लेते हैं, नियंत्रण हम लोग अपनी आवाज़ से खो देते हैं। एक स्तंभ यानी कि आश्चर्य होना। वैवर्ण्य, वैवर्ण्य का मतलब होता है चेहरे के हाव भाव एकदम से बदल जाना, ठीक है, ये है। तो ये आपके क्या कहलाएंगे, सात्विक है, यानी कि जिन्हें हम चाहकर भी नहीं रोक सकते, जो स्वतः ही होता है, क्या कहलाते हैं, आपके सात्विक अनुभव कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इनकी संख्या कितनी है, 8।
तीसरा आपका इसमें वाचिक अनुभव। वाचिक क्या होता है? यदि वचनों के द्वारा हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न हो उसे वाचिक अनुभव कहते हैं। ये आसान से आप लोग आराम से याद कर लें। एक होता है आहार्य अनुभव। आहार्य मतलब होता है इसे बनावटी या कृत्रिम वेशभूषा भी कहते हैं। जैसे किसी को कॉपी बना दिया जाए, किसी को कृत्रिम या आर्टिफिशियल वेशभूषा में लाया जाए, जैसे है ना आपका राम सीता व अन्य का रूप धारण कर लेना, भगवान शिव का रूप धारण कर लेना। तो इस प्रकार से जो आपकी वेशभूषा दी, जैसे बच्चे सांता क्लॉज में क्रिसमस डे पर सांता क्लॉज का रूप धारण कर लेते हैं, तो ये आपका क्या होता है? आपका आहार्य अनुभव होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका अनुभव के बारे में मैंने आपको बताया। अगला पॉइंट आप समझिएगा। अच्छा, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी आप लोगों की। रस के 4 अंग है: स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और आपका संचारी भाव। ठीक है, चलिए दोस्तों, विभाव हो चुका है, अनुभव हो चुका है। आगे एक है संचारी भाव। अब संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, ये इसको हम लोग क्षणिक भाव के नाम से भी जानते हैं। कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट है, इनकी संख्या 33 होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आपके। इनकी संख्या कितनी आपकी? 33 है। अब 2 पॉइंट यहाँ बने हुए हैं बहुत शानदार। महाकवि देव तथा भानुदत्त मिश्र ने छल को 34वां संचारी भाव माना है। क्वेश्चन आपसे हो सकता है संचारी भाव की संख्या 33 है, लेकिन 34वां किसको माना गया है? तो छल को माना गया। अगला पॉइंट, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है, इनके द्वारा चकपकाहट, एक शब्द है चकपकाहट, इसको संचारी भाव माना गया। तो 2 पॉइंट बहुत शानदार से थे और आपके अलग से थे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है, आशा करता हूँ ये पॉइंट भी आपकी बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, ये सारे बिंदु आपके। चलिए अगला पॉइंट अब आपका स्थायी भाव, यानी कि जो आपके भाव थे 4 प्रकार के, अभी 3 हो चुके हैं, एक आपका स्थायी भाव। तो दोस्तों ये 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। अब मैं एक तरफ यहाँ रस हेडिंग डाल दिए और एक तरफ आपको इनका स्थायी भाव। ठीक है ना, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे एक होता है श्रृंगार रस। दोस्तों इसके नीचे ये श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो रति या प्रेम है। जो रति थी ये कामदेव की पत्नी थी, कामदेव की पत्नी थी। ठीक है ना, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति या प्रेम है। हास्य रस, हास्य दोस्तों स्थायी भाव बहुत ज़्यादा आपके महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो श्रृंगार रस का आपका स्थायी भाव रति या प्रेम है। हास्य रस का हास है। करुण रस का शोक है, जिसे दुख होता है। ठीक है आपका। रौद्र रस का आपका क्रोध है। रोध मतलब एक तरह से क्रोध आ जाना। अद्भुत रस का आपका आश्चर्य या विस्मय होता है। ठीक है। भयानक का दोस्तों आपका भय होता है। वीर रस का उत्साह होता है। विभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा होता है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। शांत रस का निर्वेद है। तो दोस्तों 9 रस तो आपके ये थे, इसके अलावा 2 रस और अन्य भी है आपके। एक भक्ति रस है, इसका जो स्थायी भाव है एक तो अनुराग कहलाता है, अनुराग या भगवद विषयक। ठीक है, ये भगवान से संबंधित है। एक वात्सल्य, वात्सल्य में बताया गया है कि जो आपको वात्सल्य या प्रेम, इसका स्थायी भाव है। जब दंपत्ति या पति पत्नी का अपनी औलाद से लगाव होता है, यही आपका क्या कहलाता है? वत्सल प्रेम या वात्सल्य रस के नाम से जाना जाता है। तो ये 9 रस है, इनके स्थायी भाव है। आपके एग्जाम्स में यहाँ से उत्तर प्रदेश पुलिस में, आपके यूपी के बहुत सारे एग्जाम्स में हिंदी के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं इनसे भी। अब एक एक को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक पॉइंट यहाँ लिखा हुआ आपका नोट, भक्ति रस रूप गोस्वामी जी के द्वारा माना गया। जो भक्ति रस का जो रूप है वो किसके द्वारा माना गया? आपका गोस्वामी जी के द्वारा माना गया। दोस्तों इस वीडियो में रस के टोटल सवाल जितने बन सकते हैं सारे समाहित किए गए हैं, एक भी क्वेश्चन आपका कहीं से भी नहीं छोड़ा है। वात्सल्य रस को विश्वनाथ द्वारा दिया गया। 2 रस मैंने आपको जो एक्स्ट्रा लिखा है 9 से संबंधित, 9 से बढ़कर के कितने हो गए आपके? 11। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रसों की संख्या कितनी है, तो रस आपके 9 है। भरत मुनि ने कितने माना है? 8। लेकिन अगर टोटल रस वर्तमान में देखा जाए तो 11 रस है। तो दोस्तों अगर आपसे ऑप्शन में 11 भी हो और 9 भी हो और आपसे पूछा जाए रसों की संख्या कितने, तो अब आप लोग 9 पे ही लगाओगे। ठीक है जी। और आपका जैसे भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कितने रसों को लेगा, तो 8 का है। तो ऐसे जैसे भी सवाल बनेंगे लैंग्वेज के हिसाब से आप लोग आसानी से कर लोगे। लेकिन रस 9 रस या 9 रस के नाम से जाने जाते हैं। तो रसों की संख्या कितनी है दोस्तों? 9 है। चलिए खैर अब देखो, अब पहला है जैसे आपका श्रृंगार रस। श्रृंगार रस इसके बारे में समझिएगा। इसका स्थायी भाव रति, यानी जो कामदेव की पत्नी थी, ये आपका इसका स्थायी भाव है। जब नायक नायिका या किसी दंपत्ति का मिलन होता है तो उस मिलन से जो भाव उत्पन्न होता है उसे श्रृंगार रस के नाम से जाना जाता है। जब नायक नायिका या दंपत्ति का मिलन होता है, उस मिलन से जो भाव उत्पन्न होता है उसे श्रृंगार रस के नाम से जानते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है आपका वियोग श्रृंगार। अब संयोग को समझिएगा, नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका के मिलन से जो भाव उत्पन्न होता है उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। बिल्कुल सेम सी परिभाषा आपकी है। इसकी पहचान देखिएगा क्या पहचान है। जैसे
कहीं आपका किसी पैराग्राफ में, किसी आपका गद्यांश में, पद्यांश में कहीं आपका कोई हंसी मजाक हो रही है, मिलन हो रहा है, निहारना, देखना, मनाना, फूलों का खिलना, बाग बगीचे या फूल पत्ती, अगर आपको कभी भी ये पॉइंट दिखे तो आप लोग वहाँ आसानी से लगा दोगे कौन सा रस है आपका संयोग श्रृंगार। ठीक है, अब इसमें जैसे नायक नायिकाओं का पास होना, सौपन में खोना, आलिंगन यानी कि गले मिलना आदि तमाम प्रकार की जो क्रिया होगी आपकी क्या कहलाएगी, आपकी संयोग श्रृंगार के नाम से जानी जाती है। अगला पॉइंट आपका वियोग श्रृंगार, इसको विपल्लव श्रृंगार के नाम से भी जानते हैं, जहां पर प्रेमी प्रेमिका अथवा किसी दंपत्ति का मिलन संभव न हो, जहां पर प्रेमी प्रेमिका और या किसी दंपत्ति का मिलन संभव न हो लेकिन फिर भी मिलन की आशा बनी रहे तो वहां पर आपका वियोग श्रृंगार होता है। जहां पर मिलना संभव न हो लेकिन मिलने की आशा बनी रहे, उम्मीद बनी रहे, वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। जैसे पहचान इसकी, बिछड़ना, तड़पना, विरह, बेचैनी, आंसू का बहना, विसरना, बैरन और मिलने की उत्कंठा, अगर ये शब्द कहीं आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। अगला आपका रस आपका हास्य रस, इसका जो आपका स्थायी भाव मैंने आपको बता दिया क्या है, हास। पहचान क्या है, जैसे कोई व्यंग मजाक हो रहा है, हास्य, हास, अति श्रृंगार हो रहा है आपका। एक है कटाक्ष और हंसने का वर्णन, ये आपका क्या कहलाएगा, हास्य रस के नाम से जाना जाएगा। अगला रस आपका करुण रस है, इसका स्थायी भाव दोस्तों शोक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में कहीं पर क्वेश्चन बनोगे। करुण रस का रंग सफेद या कपोत यानी कि कबूतर होता है और इसका देवता यमराज है। ये पॉइंट आपके बने हुए हैं, इसलिए 2 क्वेश्चन आपके यहाँ उठाए गए हैं। देखिएगा, जब किसी दृश्य को देखकर अथवा सुनकर मन में शोक का भाव उत्पन्न होता है वहां पर करुण रस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है इसकी, जब किसी दृश्य को देखकर या सुनकर मन में शोक का भाव उत्पन्न होता है वहां पर करुण रस होता है। या जहां पर पुनः मिलने की आशा समाप्त हो जाती है उसे करुण रस कहते हैं। वियोग श्रृंगार में मिलने की उम्मीद बनी रहती थी, करुण रस में मिलने की उम्मीद समाप्त हो जाती है, ये करुण रस कहलाएगा। नोट इंपॉर्टेंट है, भवभूति उत्तर रामचरित में करुण रस को रसराज मानते हैं, ये भी आपका शानदार पॉइंट है। दोस्तों सारे पॉइंट आपके समाहित किए गए हैं, एक भी पॉइंट आपका छोड़ा नहीं गया है, इससे बाहर आपका एक भी रस का सवाल नहीं बनेगा। पहचान इसकी क्या होगी, जैसे रोना, विलाप करना, चिल्लाना, करुण, शोक, दुखी, दीनहीन, विकल, मौन व्यथा, हैराम, छाती पीटना, अगर इस प्रकार के कहीं आंसू, इस प्रकार के कहीं शब्द आ जाए तो आप समझ जाना कौन सा रस आपका करुण रस है। एक है रौद्र रस, रौद्र रस का जो स्थायी भाव है दोस्तों क्रोध है, जहां पर उत्तेजना यानी कि बहुत ज्यादा एक तरह से एक्साइटमेंट, उत्तेजना हो अथवा अनुचित बात से ये आपका गलत लिखा हुआ है, जहां पर उत्तेजना अथवा अनुचित बात के कारण मन में गुस्सा भाव उत्पन्न होता है, यानी कि कोई गलत बात से मन में गुस्सा भाव आए तो उसे रौद्र रस कहलाता है। ठीक है, इसकी परिभाषा आपकी है। एक आपका वीर रस, इसका जो स्थायी भाव आपका क्या है दोस्तों, उत्साह है। ठीक है, जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, इस प्रकार की अगर आपको लाइन कहीं दिखाई देगी तो वहां आपका वीर रस यानी उत्साह की बात होती है। आगे आपका एक रस है विभत्स रस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इसके क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा। इसका स्थायी भाव या तो जुगुप्सा या कहीं कहीं आप लोगों को घृणा देखने को मिलता है। इसकी जो पहचान, जैसे खून, मवाद यानी कि पीत, मांस, बिखरे शव एवं दुर्गंध आदि को देखने से अथवा वर्णन से हृदय में जो घृणा की भावना उत्पन्न होती है, यही घृणा विभत्स रस कहलाती है। ठीक है, जैसे कोई मन में घृणा होती है, कोई एक तरह से गुस्से से का भाव होता है आपको इन चीज़ों को देख करके, एक उसको गलहन वाला एक शब्द भी बोलते हैं, अगर ऐसी कोई शब्द है तो इसको आपको जुगुप्सा एक तरह से घृणा जो है ना, ये विभत्स रस का ही आपका हिस्सा कहलाती है। एक रस आपका शांत रस, इसका जो स्थायी भाव वो वैराग्य, निर्वेद या शम है। जैसे इसमें देखें हम लोग परिभाषा, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, जब सांसारिक विषयों से विरक्ति, ईश्वर भक्ति, अहिंसा एवं लोक कल्याण आदि के वर्णन से मन में शांत का भाव आता है तो वह शांत रस कहलाता है। पहचान, जैसे पछताना, विरक्त की स्थिति, जरा मरण से मुक्त और मन का शांत होना। और ये बहुत आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर आप लोग स्टार लगा लें, तो ये आपका शांत रस था। आगे हम लोग देखें एक वात्सल्य रस, वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल अथवा शने होता है। अब जहां पर माता पिता या पुत्र की जगह आप लोग मतलब उनके बच्चे कोई भी हो सकता है, पुत्र पुत्री यानी कि माता पिता एवं पुत्र या पुत्री के बीच प्रेम का वर्णन हो, वहां पर वात्सल्य रस होता है। जहां पर माता पिता दंपत्ति का अपने बच्चों के प्रति लगाव दिखाया जाएगा वही आपका वात्सल्य रस का हिस्सा होता है। रामचंद्र शुक्ल, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने सूरदास को
वात्सल्य रस का सम्राट कहा है, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए, ये भी आपका सवाल हो जाता है। वात्सल्य के भेद आपके दो होते हैं, जैसे संयोग वात्सल्य, एक वियोग वात्सल्य होता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे इसकी पहचान की बात करूँ मैं, दांतों का वर्णन, जैसे कहीं आपका दांतों की बात अगर आ गई आपका, एक है किलकारी, बच्चे किलकारी करते हैं, घुटनों के बल सरकना, बाल छवि का वर्णन और बालों का वर्णन, इस प्रकार के कहीं भी अगर आप लोग शब्द दिखाई देंगे तो क्या होगा, आपके वात्सल्य रस कहलाता है। एक आपका और भी है भक्ति रस। भक्ति रस में क्या, स्थायी भाव, अनुराग, ईश्वर विषयक प्रेम होता है। जैसे भक्त एवं भगवान के बीच होने वाले प्रेम का वर्णन ही भक्ति रस कहलाता है, ठीक है। ये आपको इससे समझे। उदाहरण जैसे हम एक दिया हुआ है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जैसे जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। दोस्तों ये इसका उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका भक्ति रस का उदाहरण है। आगे एक पॉइंट आएगा कि मित्र रस कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट है वो। जैसे श्रृंगार रस और हास्य रस, ये आपस में मित्र रस कहलाते हैं। रौद्र रस और आपका रौद्र रस के साथ भयानक रस, वीर रस, ये आपके आपस में मित्र होते हैं। और अद्भुत रस के साथ आपका शांत रस होता है। तो 3-4 रस आपस में मित्र के नाम से जाने जाते हैं। जैसे ये आपके संयोग रस, श्रृंगार रस, हास्य रस का है आपका, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, पहुंच जाते हैं, यहाँ से संबंधित आपके सवाल है। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबी आप लोगों को बेशक देखने में लगेगी, लेकिन आप यकीन मानना इसके बाद आपको वीडियो रस कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब अगली वीडियो जिसका पार्ट 2 होगा उसमें इसके सारे क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो इन दोनों को करने के बाद रस का एक भी सवाल आपसे नहीं बचेगा, ये मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।